बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की नए लेक्चर के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ नए टॉपिक्स को। तो आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो टॉपिक हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होगी, यूडीपी, टीसीपी एंड एससीटीपी इन डिटेल के साथ करेंगे। तो चलो टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या होती है? द ट्रांसपोर्ट लेयर एज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, द डिलीवरी ऑफ a packet, part of a message from one process to another. Two process communicate and a client server relationship, as we will see later. Topic discussed in this section are client server paradigm, multiplexing and demultiplexing, connectionless versus connection oriented service, and reliable versus unreliable entry protocols. ओके, तो वहाँ पर उसको डिस्कस करने पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा आप एक नोट को याद रख ले कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। टाइप्स ऑफ डेटा डिलीवर्स, तो आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है डेटा डिलीवरीज के कि किस फॉर्म में हमारे पास जो डेटा है सेंड होगा। तो ये आप देख लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम से हम इस सिस्टम को डेटा डिलीवर कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए हमारे पास प्रोसेस है। तो प्रोसेस हमारे पास ये किस तरह यहाँ तक ये डेटा प्रोसेस आएगा। तो आप देख सकते हमारे पास इंटरनेट के थ्रू, राउटर के थ्रू जो कि हमारे पास ये सिस्टम कनेक्ट है और इसके थ्रू हम डेटा को सेंड करेंगे। नोट टू नोट आप देखें ना हर जगह पर ये सारे। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हम करें तो आप ज़रा इस डॉटेड एरिया में देख लें तो यहाँ पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होगी, होस्ट टू होस्ट, एंड इसमें हमारे पास नोड टू नोड इस तरह ये सारा डिलीवरी होगी। तो नोड टू नोड, डेटा लिंक लेयर, होस्ट टू होस्ट, नेटवर्क लेयर एंड प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? इन तीन लेयर के दरमियान, इन तीन टाइप्स के दरमियान हमारे पास इस तरह ये डेटा की डिलीवरी होगी। अच्छा, पोर्ट्स नंबर को ज़रा करेंगे कि कैसे इस तरह होता है। तो डे टाइम क्लाइंट लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास ये हो गया, ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो डे टाइम क्लाइंट हैं, ये हमारे पास डे टाइम सर्वर है। क्लियर है? और इस ये डेटा हमारे पास ये सेंड हो रहा है और यहाँ से हमारे पास ये वापस वो एक्नॉलेजमेंट दोबारा इस तरफ जो डेटा आ रहा है, तो मीन बोथ डायरेक्शन में डेटा सेंड हो रहा है। अच्छा, फिगर में है आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर। इन दोनों चीज़ों को ज़रा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है ना आईपी एड्रेस क्या होते हैं एंड पोर्ट नंबर क्या होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख लें हम एक कंप्यूटर के थ्रू ये डेटा जो है ना सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर से। अब जो सेंड हो रहा है इस तरह इस टेबल में, तो पोर्ट नंबर सेलेक्टेड द प्रोसेस, ये हमारे पास अब इसका पोर्ट एड नंबर है जो इस प्रोसेस के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ज़रा ये इस सिस्टम का हमारे पास आईपी एड्रेस है। अब यहाँ देखते हैं इस डेटा में कि हमारे पास ये हेडर है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से ये हमारे पास आईपी एड्रेस है और इसमें हमारे पास जो आईपी एड्रेस सेलेक्ट हुआ है बाय होस्ट तो हमारे पास ये है। समझ आ रही है? तो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर में आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जो है ना ये आईपी एड्रेस है एंड ये हमारे पास पोर्ट एड्रेस है। अच्छा, फिर हमारे पास लेना रेंज को ज़रा करेंगे। लेना रेंज हमारे पास क्या होता है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा जो है ना हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो आप देख लें ये हमारे पास 0 से यहाँ तक ये सारा वो हमारे पास रेंज है। तो ये वेल नोन रेंज है, ये हमारे पास वो रजिस्टर रेंज है एंड यहाँ तक जो लास्ट में ये है हमारे पास ये डायनामिक रेंज है। डायनामिक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो कि हमारे पास चेंजेबल है। ओके, तो फिर सॉकेट एड्रेस को ज़रा करेंगे कि आपको सॉकेट एड्रेस इस डायग्राम में पता चल जाए। क्लियर है? तो आप देख लें हमारे पास ये एक प्रेम है, ये हमारे पास एड्रेस है। तो इस
पूरे फ्रेम को हम सॉकेट एड्रेस कहेंगे। सही है, तो इसमें हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आईपी एड्रेस है एंड ये जो है हमारे पास ये फॉल्ट नंबर है और इस टोटल को हम सॉकेट एड्रेस कहेंगे। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो अभी आपको इस एग्जांपल से मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास डिफरेंस प्रोसेस है, ये सारे डिफरेंस है और यहाँ एक जगह कंबाइन हो जाते हैं। तो जब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना एक जगह कंबाइन होती तो इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। समझ आ रही बात की? अच्छा, तो इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। अब इस एक फ्रेम से हम जो है ना आईपी एड्रेस निकालेंगे, एक पैकेट बन के हमारे पास ये इस तरह ट्रेवल होगा, फिर यहाँ पर आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब हमारे पास ये आईपी एड्रेस डीमल्टीप्लेक्सिंग किस तरह होगा, देखिए हमारे पास ये एक फ्रेम है, एक फ्रेम से हमने मल्टीपल फाइल को क्या कर लिया, डिस्पर्स कर लिया, सेंड कर लिया। तो ये हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर है। डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब ऐसा है जैसे एक सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द सारे शुआएं होती है, तो सूरज जैसे निकल आता है सारी दुनिया में उसकी शुआएं निकल आती है। समझ आ रही है? तो हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर है, ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर की समझ आ गई। चलो मैं थोड़ा सा ज़रा पेंसिल के थ्रू आपको क्लियर कर लूँ कि मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं। लाइक इस तरह है कि हमारे पास ये एक चलो एक सुराख में ले लूँ या कुछ ले लूँ। अब ये है यहाँ पर मैं क्या मुख्तलिफ डेटा जो है ना मेरे पास इस तरह वो आ रहा है। अभी इस ये एक में मैं उसको जमा कर रही हूँ। समझ आ रही है? तो ये मेरे पास क्या है इस तरह देखना, इसी एक ब्लॉक के अंदर मेरे पास जो है ना ये मुख्तलिफ डेटा आ रहा है और मैं उसको जस्ट एक फ्रेम में बंद कर लूँ तो ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। समझ आ रही बात नहीं? अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये एक फ्रेम है और इसमें इस एक से मैं मुख्तलिफ और शुआएँ इस तरह निकाल लूँ, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मैं इससे डिस्पर्स कर लूँ, एक से मैं बहुत सारे लोगों को डेटा जो है ना सेंड कर लूँ। समझ आ रही है? तो ये मेरे पास क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर। आप समझ आ रही है बात की? यहाँ पर एक से हमने मुख्तलिफ को सेंड कर लिए, यहाँ पर मुख्तलिफ से एक जगह हमने वो सेंड कर ली। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, ये हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर। तो आई होप आपको यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर की समझ आ गई है कि हमारे पास असल में मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है एंड इसका काम क्या होता है। अच्छा, तो अब ज़रा नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास कि एरर कंट्रोल, हम वो इसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और इस तरह हमारे पास ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हम जो है हमारे पास वैन के थ्रू हमारे पास कनेक्ट है, राउटर के थ्रू कनेक्ट है, वैन नेटवर्क बनाए हैं। अब इसी नेटवर्क लेयर के थ्रू हम डेटा जो है ना दूसरे डेस्टिनेशन साइट तक सेंड करें। तो आप ज़रा इस पिंक वाले को देख लें कि एरर इज चेक एंड दिस पार्ट बाय द डेटा लिंक लेयर। समझ आ रही है? जो पिंक है इसका मतलब यहाँ पर जो एरर चेक होगा वो कौन को करेगा, वो हमारे पास डेटा लिंक लेयर चेक करेगा। अब ज़रा इस ब्लैक वाले लाइन को देखकर ये जहाँ है ये इसका मतलब है कि एरर इज नॉट चेक एंड दिस पार्ट बाय द डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर जो है यहाँ पर ये चेक नहीं करेगी। समझ आ रही है? आप देख ले डेटा लिंक लेयर यहाँ से यहाँ पर इसका एरिया है ना, तो यहाँ पर सारा चेकिंग करेगा। अब ज़रा ब्लैक देखे तो यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ही बाकी है ना, तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर कोई काम नहीं करेगी। यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें। तो आई होप आपको एरर कंट्रोल की समझ आ गई कि हमारे पास कौन करता है, डेटा लिंक लेयर करता है अपनी एरिया में। अच्छा, पोजीशन ऑफ द यूडीपी, टीसीपी एंड एससीटीपी को करेंगे एंड टीसीपी आईपी साउथ में। तो आप देख लें हमारे पास टीसीपी आईपी के 5 लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। हर लेयर पर हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है, सही है ना? आप लोगों के साथ ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंस जो प्रोटोकॉल है उसका पोजीशन है कि यूडीपी, टीसीपी, एससीटीपी एंड टीसीपी आईपी साउथ। इसमें हमारे पास देखें ना ये इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये इसका लोकेशन है। समझ आ रही है?
अच्छा, अब ज़रा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कि UDP, इसको ज़रा करेंगे। असल में ये हमारे पास UDP क्या होता है, तो द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP एज कॉल्ड ए कनेक्शनलेस unreliable transport protocol. It does not add anything to the service of IP except to provide process-to-process communication instead of host-to-host communication. So topic discussed in this section are well-known parts for UDP, user datagram, checksum, UDP operation and use of UDP. अच्छा, टेबल से आपको UDP क्लियर हो जाएगा। वेल पार्ट्स यूज विद UDP, तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होंगे हमारे पास UDP में। एंड इसका डिस्क्रिप्शन है कि एचओ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं एंड किस काम के लिए यूज़ करते हैं। एचओ रिसीव डेटाग्राम बैक टू द सेंडर, डिस्कार्ड एनी डेटाग्राम दैट इज रिसीव, यूज़र एक्टिव यूज़र, date time, return the time, date and time. Code क्या होते हैं, return a quote of the day, jargon, return a string of character, name server, domain name server and boot vs server for to download bootstrap and permission boots PC। हमारे पास क्या होते हैं कि क्लाइंट फॉर टू डाउनलोड बूटस्ट्रैप, परमिशन, TFTP ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड RPC जो कि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स है, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एंड SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ट्रैप। क्लियर है, तो ये हमारे पास वेल नो पार्ट्स है जो कि हम यूज़ करते हैं UDP के। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है कि इन यूनिक्स द वेल नो पार्ट्स आर स्टोर इन ए फाइल कॉल /etc/services. Each line in this file gives the name of server and the will know port number. We can use the grep utility to extract the line corresponding to the desired application. The following show the ports for FTP. Note that FTP can use port 21 with either UDP or TCP. तो लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद ज़रा एक दूसरा एग्जांपल है और उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। SNMP यूज टू ports नंबर 161 and 162 each for a different purpose as we will see in chapter 28 like this। क्लियर है हमारे पास किस तरह वो यूज़ होगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा यूज़र डेटाग्राम फॉर्मेट हमारे पास का क्या है, किस तरह ये सारा काम करता है। तो आप देखते हैं हमारे पास टोटल डेटा है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड, एक हमारे पास हेडर है, दूसरा हमारे पास डेटा है। जो हेडर है वो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सोर्स डेस्टिनेशन होता है। जो हेडर होता है आप देख रहे हैं इसमें सोर्स पोर्ट नंबर जो 16 बिट होता है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो 16 बाइट होता है। ये है तो टोटल लेंथ हमारे पास 16 बाइट है एंड इसकी भी हमारे पास ये सारा कुछ है। यूज़र डेटाग्राम था। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि आप लोगों ने जो नोट करने की बात है वो ये है कि UDP लेंथ हमारे पास इक्वल है IP लेंथ माइनस IP हेडर्स लेंथ। इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास UDP का लेंथ आ जाएगा। अच्छा, फिगर है पर सूडो हेडर पर चेकसम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस फिगर से, इस डायग्राम से, ये हमारे पास जो ग्रीन आपको नजर ये हमारे पास हेडर है, ये हमारे पास परस्यूडो हेडर है जो कि हमारे पास क्या है 32 बिट सोर्स IP एड्रेस है जो कि 32 बिट डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी है और इसके अलावा ऑल जीरोस 8 बिट प्रोटोकॉल 7 है एंड 16 बिट UDP टोटल लेंथ है। ओके, हेडर में हमारे पास ये क्या है कि सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है जो कि UDP टोटल लेंथ हमारे पास क्या है एंड चेकसम का क्या है। तो डेटा पेयरिंग मस्ट बी ऐड टू मेक द डेटा ए मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स। ओके,
अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे. फिगर 23 फॉर्म 11 शो द चेकसम कैलकुलेशन फॉर ए वेरी स्मॉल यूजर डेटाग्राम with only 7 bytes of data. Because the number of bytes of data is odd, padding is added for checksum calculation. The pseudo header as well as the padding will be dropped when the user datagram is delivered to IP. Okay. तो चेकसम कैलकुलेशन आप ए सिंपल यूडीपी सर्वर डेटाग्राम हमारे पास जो है, तो आप ज़रा इस पर देख सकते हैं इस फिगर से. एंड यहाँ पर उनके जो रेफरेंस वैल्यू है, क्लियर है ना. अच्छा, इसके बाद हमारा क्यू एंड यूडीपी. तो क्यू हमारे पास यूडीपी के अंदर किस तरह आए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास डे टाइम क्लाइंट है, ये हमारे पास डे टाइम सर्वर है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास आउटगोइंग क्यू है एंड ये इनकमिंग क्यू है. और यहाँ पर ये पोर्ट्स है यूडीपी के अंदर. यहाँ पर भी हमारे पास डे टाइम सर्वर में आउटगोइंग क्यू एंड इनकमिंग क्यू एंड इस तरह हमारे पास यूडीपी के अलग जो पोर्ट्स हैं, क्लियर है. अच्छा, इसके बाद ज़रा टीसीपी पर आएंगे. टीसीपी हमारे पास एज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एट क्रिएट ए वर्चुअल कनेक्शन बिकॉज टू TCPs to send data. In addition, TCP use flow and error control mechanism at the transport layer. So topic discussed in this section are the TCP server, TCP features, segment, a TCP connection, flow control and error control. ओके, तो टेबल से आपको TCP के विल नो पार्ट जो हम यूज़ करते हैं वो क्लियर हो जाएगा. ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल हम जो यूज़ करते हैं, ये इसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, क्लियर है. तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं आपके साथ कर भी चुकी हूँ. वो तो यूडीपी के लिए था, ये हमारे पास TCP के लिए क्लियर है. तो सामने ये इसका क्या क्या काम है ये यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है. ओके, इसके बाद ज़रा स्ट्रीम डिलीवरी पर आएंगे, जो कि है कि सेंडिंग प्रोसेस एंड रिसीविंग प्रोसेस टू के TCP हम वो करेंगे. तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, तो सिंपल हमारे पास इसकी इस तरह डिलीवरी होगी. अच्छा, इसके बाद सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर होंगे. तो TCP बोथ साइड पर जो सेंडिंग एंड रिसीविंग होगी, तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट बाइट टू राइट लाइक बफर इस तरह होगा. कंटिन्यू क्या करेगा, सेंड नेक्स्ट बाइट टू सेंड एंड नॉट सेंड. ये हमारे पास नॉट सेंड करेगा, ये सेंड करेगा, क्लियर है. अच्छा, स्ट्रीम ऑफ बाइट एंड यहाँ पर भी हमारे पास उसका डिफरेंस कलर जो है डिफरेंस मीनिंग रखता है. अच्छा, यहाँ पर TCP सेगमेंट्स को करेंगे. तो अब सेगमेंट में हमारे पास किस तरह होते हैं, जैसा TCP से यहाँ पर सेंड नेक्स्ट बाइट टू बी सेंड, तो यहाँ पर सेगमेंट में ये डिवाइड होगा. सेगमेंट 1 to n है हमारे पास. और ये सहा हमारे पास सेंटर साइड पर रिसीवर साइड पर TCP सहा दोबारा वो सेंड होगा. तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात को याद रखने की है कि द बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड एंड ईच कनेक्शन आर नंबर by TCP. The number start with a randomly generated number. Okay. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि द फॉलोइंग शो द सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट. ये हमारे पास डिफरेंट 5 सेगमेंट है, उनके लिए ये सीक्वेंस नंबर है और उसका ये हमारे पास रेंज है फ्रॉम दिस टू दिस. ओके, नोट है कि द वैल्यू इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ ए सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा बाइट कंटेन इन दैट सेगमेंट. ओके, दूसरी नोट है कि द वैल्यू ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड एंड ए सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट ए वेरिटी एक्सपेक्ट टू रिसीव द एक्नॉलेजमेंट नंबर एज कम्युलेटिव. ओके, TCP सेगमेंट फॉर्मेट. तो उसका जो हमारे पास फॉर्मेट है, ये हमारे पास एक मैसेज है जो हेडर एंड डेटा पर मुश्तमिल होगा. इसके अंदर हमारे पास जो हेडर होगा ये हमारे पास सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड इसके अलावा हमारे पास रिजर्व एंड विंडो साइज, चेकसम, ऑरिजिन पॉइंट एंड इसके बाद ऑप्शन एंड पैडिंग होगा. तो ये सारा हमारे पास TCP सेगमेंट का फॉर्मेट है.
ओके, कंट्रोल फील्ड की तरह नज़र दौड़ाएंगे तो क्या है, हमारे पास इस डिफरेंस कलर का जो कि लिखा है इसके ऊपर, इसका डिफरेंस मीनिंग होती है URG, एक्नॉलेजमेंट, पुश, RST, सिंक्रोनाइज, FIN। ये क्या क्या माने रखता है देख ले कि URG अर्जेंट पॉइंट एज वैलिड, एक्नॉलेजमेंट एज वैलिड, ये हमारे पास पुश और रिक्वेस्ट फॉर पुश, RST रिक्वेस्ट फॉर द कनेक्शन, सेंड synchronize sequence number and FIN terminate the connection। तो ये सारा इसी तरह कंट्रोल फील्ड में हमारे पास सारा इसी पर प्रोसेस करेगा। ओके, अच्छा अब इसके बाद ज़रा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लैग एंड द कंट्रोल फील्ड पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं एंड ये हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन है। URG हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस भी करके, द वैल्यू ऑफ द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड एज वैलिड, एक्नॉलेजमेंट, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड एज वैलिड, पुश द डेटा, RST रेजिस्टर कनेक्शन, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर ड्यूरिंग कनेक्शन एंड FIN टर्मिनेट द कनेक्शन। अच्छा, कनेक्शन एस्टेब्लिश यूजिंग 3-वे हैंड शेकिंग हम यूज़ करेंगे। तो आप लिख से ये हमारे पास क्लाइंट है, ये हमारे पास सर्वर है, यहाँ पर सिस्टम जो है ना एक्टिव हो गया, एक्टिव ओपन हो गया, यहाँ पर उसने मैसेज सेंड कर लिया, सीक्वेंस सेंड कर ली, तो ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एंड एस हमारे पास सिंक्रोनाइज फ्लैग के लिए आएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस उसने सेंड कर दी, यहाँ पर क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, यहाँ पर वो सिंक्रोनाइज भी होगा, यहाँ पर आके हमारे पास पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा वो दोबारा उसको फॉरवर्ड करेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ। तो ये सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट दोनों, एक्नॉलेजमेंट एंड सिंक्रोनाइज बोथ को वो फॉरवर्ड करेगा, फिर क्लाइंट के तरफ से दोबारा सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट के साथ ही दोबारा सर्वर को सेंड होगा। तो ये हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग 3-वे हैंड शेकिंग था, 1, 2 एंड 3, 3-वे क्लियर है। अच्छा, नोट है कि ए सिंक्रोनाइज सेगमेंट कैन नॉट कैरी डेटा बट इट कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर। A synchronized plus acknowledgement segment cannot carry data but does consume 1 sequence number. An acknowledgement segment, if carrying no data, consume no sequence number. Data transfer, तो आप उसी तरह यहाँ पर वो ले सकते हैं कि हमारे पास क्लाइंट जो कि सेंड करेगा सर्वर को सीक्वेंस एग्जांपल मैसेज। तो देख ले हमारे पास सीक्वेंस है, यह एक्नॉलेज भी इसने सेंड कर दिया कि इसकी बिट्स की जो साइज़ है वो कितने से कहाँ तक है। आप सर्वर साइड पर तो अभी कुछ होना या नहीं आए, दोबारा एक दूसरा मैसेज सेंड कर दिया, फिर उसके बाद सर्वर ने उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, अगेन उसने उसको एक और मैसेज भी सेंड कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। कनेक्शन टर्मिनेशन यूजिंग 3-वे हैंड शेकिंग हम यूज़ करेंगे। तो क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान तो देखते एक्टिव क्लोज, तो सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट के साथ FIN हमारे पास क्या हुआ है, फ्लैग जो है ना सेंड हो गया, पैसिव क्लोज हो गया, FIN प्लस एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड कर दिया, अगेन क्लाइंट ने उसको सीक्वेंस X और उस एक्नॉलेजमेंट के साथ सेंड कर दिया। ओके, तो यहाँ बात नोट कर ले कि द FIN segment consume 1 sequence number if it does not carry data. The FIN plus acknowledgement segment consume 1 sequence number if it does not carry data. हाफ क्लोज अब ज़रा करेंगे। हाफ क्लोज हमारे पास किस तरह होता है, तो उसी तरह आप सारा प्रोसेस करेंगे कि एक्टिव क्लोज ओपन हो गया, एक्टिव जो है ना क्लोज हो गया, तो वो जो है ना हमारे पास क्या करेगा, सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट के साथ जो है ना सर्वर को सेंड करेगा, सर्वर उसको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। क्लियर है? अगेन
डेटा सेगमेंट फ्रॉम सर्वर से आएगा, फिर अगेन जो है ना उसी के अंदर दोबारा एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर जाएगा, अगेन पैसिव क्लोज होगा एंड वो एक क्लोज जैसे हो जाएगा तो FIN उसको एक्नॉलेजमेंट के साथ सेंड करेगा और यहाँ पर दोबारा क्लाइंट जो है ना इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ओके अब ज़रा स्लाइडिंग विंडो पर आएंगे। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, तो विंडो साइज हमारे पास इक्वल है मिनिमम RWN एंड CWN क्लियर है। अच्छा जिस तरह कि हमारे पास ज़रा श्रिंकिंग पर जाए तो आपको क्लियर हो, ये हमारे पास डिफरेंस डेटा मूवमेंट कर रही है। तो श्रिंकिंग में हमने है कि हमारे पास ये क्लोजिंग है, स्लाइडिंग विंडो है, ये हमारे पास ओपनिंग है, क्लियर है। अच्छा नोट कर ले कि ए स्लाइडिंग विंडो एज यूज टू मेक ट्रांसमिशन मोर efficient as well as to control the flow of data so that the destination does not become overwhelmed with data. TCP sliding window are bytes oriented. ओके यहाँ पर एग्जाम्पल अब करेंगे। एग्जाम्पल में है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसीवर विंडो। सो ये हमारे पास जो रिसीवर RWND रिसीवर विंडो के हम कहते हैं फॉर द होस्ट A if the receiver host B has a buffer size of 5000 bytes and 1000 bytes of received and unprocessed data। तो सॉल्व करेंगे कि द वैल्यू ऑफ द रिसीवर विंडो इक्वल है 5000 माइनस 1000 तो हमारे पास 4000 आ जाएगा। होस्ट B कैन रिसीव host B can receive only 4000 bytes of data before overflowing its buffer. Host B advertise this value and this next segment to A. Okay, what is the size of window for host A if the value of RW receive window is 3000 byte and the value of CWND is 3500 bytes। तो सॉल्व करेंगे द साइज ऑफ द विंडो इज द स्मॉलर ऑफ RWN एंड CWN विच इज 3000 bytes। ओके एग्जाम्पल पर आएंगे। क्या है फिगर 3.23.23 शो इन unrealistic example of sliding window. The sender has sent byte up to 202. We assume that CWND as 220 and reality this value as 1000 of bytes. The receiver has sent an acknowledgement number of 200 within RWND of 9 bytes and reality this value as 1000 of bytes. The size of sender window is the minimum RWND and CWND are n bytes. Bytes 200 to 202 are sent but not acknowledgement. Bytes 203 to 208 can be sent without worrying about acknowledgement. Bytes 209 and above cannot be sent. ओके तो एग्जाम्पल उसी को करेंगे क्या कि हमारे पास हम सेंड करेंगे एन एक्नॉलेजमेंट के साथ और यहाँ पर कैन नॉट सेंड अंटिल विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ओपन होगा जैसे क्लोज उसके दरमियान हमारे पास ये सारा होगा तो सेंड नॉट एक्नॉलेजमेंट एंड कैन बी सेंड इमीडिएटली, ये वाला नॉट विल बी सेंड। तो ये हमारे पास टोटल विंडो साइज है जो मिनिमम हमारे पास 29 है। अच्छा यहाँ पर बात नोट कर ले कि सम पॉइंट्स अबाउट TCP sliding window. The size of the window is lesser of RWND and CWND. The source does not have to send a full window worth of data. The window can be opened or closed by the receiver but should not be shrunk. The destination can send an acknowledgement at any time as long as does not result in a shrinking window. The receiver can temporarily shut down the window. The sender, however, can always send a segment of a byte after the window is shut down. अच्छा तो नोट कर ले कि acknowledgement segment do not consume sequence number and not acknowledge.
and modern implementation. A retransmission occur if the retransmission timer expire or 3 duplicate acknowledgement segments have arrived. Okay, so no transmission timer is set for an acknowledgement segment. Data may be arrived out of order and be temporarily stored by the receiving TCP, but TCP guarantee that no out of order segment is delivered to the process. ओके, नॉर्मल ऑपरेशन हम ज़रा करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये क्लाइंट सर्वर हो गया, इसके दरमियान हम ये कम्युनिकेशन सारा कुछ करेंगे। तो ये देख लीजिए सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट के साथ मैंने सर्वर को सेंड कर लिया। सर्वर ने इसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करे, एक्नॉलेजमेंट के साथ मुझे रिस्पांस दे दिया। तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, फिर अगेन हमने उसको सेंड कर लिया, उसने भी मैंने एक्नॉलेजमेंट दोबारा उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसने एक्नॉलेजमेंट एंड सीक्वेंस सेंड कर ली एंड कितना टाइम लग गया, और फिर दोबारा एक और सेंड कर लिया और फिर मैंने वो करे। तो अब इन दोनों के दरमियान में टाइम देख लिया, और ये हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशन था। अच्छा, लास्ट सेगमेंट की अब बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर कौन से क्या लास्ट हो गए, तो अब यहाँ पर देख ले, मैंने सेगमेंट सेंड कर ली रिसीव बफर हो गया, अगेन दूसरा सेंड कर लिया, यहाँ पर भी दूसरा भी बफर रिसीव हो गया, इसने मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर लिया। जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया तो RTO टाइम आउट हो गया, क्लियर है, टाइम उसके एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम आउट हो गया। फिर मैंने सीक्वेंस सेंड कर लिया, लेकिन वो दरमियान में लॉस्ट होगा। अगेन मैंने दूसरा सेगमेंट सेंड कर लिया, तो वो क्या होगा, पहुंच गया, और वहाँ पर ये तो मैंने जो सेंड किया था ये तो वो गैप रह गया ना, क्योंकि वो नहीं पहुंचा, तो फिर वो खाली रह गया। ये हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ आ गया, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर ली, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर ये सारी चीज़ें आ रही है, सही है। यहाँ पर दोबारा टाइम ओवर हो गया, यहाँ दोबारा मैंने एक सेंड कर लिया, उसी जो मैंने ये लॉस्ट हुआ था ये मैसेज, ये दोबारा मैं रिसेंड करूँगी, और ये वहाँ पहुँच कर फिर वो आउट ऑर्डर जो काम था वो सही हो गए एंड वो मुझे दोबारा एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास लूज सेगमेंट किस तरह होते हैं, असल में इस तरह होते हैं। तो यहाँ पर भी बात याद कर ले कि द रिसीवर TCP डिलीवर ओनली ऑर्डर डेटा टू द प्रोसेस। फास्ट रिट्रांसमिशन, तो आप देख ले फास्ट रिट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो देख ले कि सेंडर साइड पर हमने मैसेज सेंड कर लिया, यहाँ पर रिसीवर साइड पर रिसीव हो गए एंड बफर ऐड भी हो गया। अगेन दूसरा मैसेज सेंड कर लिया और उसने दोबारा इसको ऐड कर लिया, एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर ली। फिर नेक्स्ट मैसेज सेंड हुआ, दरमियान में वो लॉस्ट हो गया। इसके बाद अगेन मैंने उसकी परवाह नहीं की, दूसरा मैसेज सेंड कर लिया। अच्छा, वो सेंड कर लिया और वो वहाँ पहुँच गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बफर में, क्योंकि ये खाली जगह असल में इसके लिए है, क्योंकि ये जो है ना लॉस्ट हुआ था ना, तो ये आ गया, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर लिया। अच्छा, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर लिया, दोबारा एक दूसरा मैसेज सेंड हुआ एक्नॉलेजमेंट के साथ। अच्छा, वो भी क्योंकि यहाँ पर ये गलती आ रही है तो इस वजह से ये कलर ज़रा चेंज है, सही। दोबारा इसने फिर सेंड कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर दूसरा मैसेज भी सेंड कर लिया, ये होते गया। यहाँ पर इसने एक्नॉलेजमेंट मुझे सेंड कर लिया। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद मैंने क्या कर लिया, मेरे पास सारे काम तो हो गए। अब मेरे जो एक मैसेज था जो लॉस्ट हुआ था मैं उसको रीसेंड करूँगी, तो मैंने इसको रीसेंड कर लिया, इसने मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दी। तो इसका जो दरमियान में ये खराबी थी ये सही हो गई एंड ऑल इन ऑर्डर में आ गई, समझ आए। तो मीन के यहाँ पर हमारे पास 3 एक्नॉलेजमेंट पहुँच गए। यहाँ और यहाँ देखना, असल में ये तो यहाँ पर था ना, लेकिन इस के मतलब दरमियान में हमारे पास कितने एक्नॉलेजमेंट, 1 2 एंड 3 एक्नॉलेजमेंट आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसको कर लिया, इसके बाद ये इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा अभी ज़रा हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है SCTP, जो कि स्टैंड करता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। SCTP as a new reliable message oriented transport layer protocol, SCTP
however, is mostly designed for the internet application that have recently been introduced. These new applications need a more sophisticated service than TCP can provide. The topic discussed in this section are SCTP service and features, packet format, and SCTP association, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। ओके, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी ज़रा हम नोट को स्टडी करेंगे कि SCTP एज ए मैसेज ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल that combine the best feature of UDP and TCP। ओके, टेबल को ज़रा ध्यान दे तो टेबल को देख ले कि सम SCTP एप्लीकेशन है, ये हमारे पास डिफरेंस प्रोटोकॉल्स है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पोर्ट्स नंबर है एंड ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन है कि मीन इस प्रोटोकॉल के लिए इस पोर्ट्स के साथ हम इस कहाँ यूज़ करते हैं या क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं। समझ आ रहे हैं? ओके, अच्छा, अब ज़रा पिकर को देखेंगे मल्टीपल स्ट्रीम कंसेप्ट के हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम का क्या कंसेप्ट है। जैसा यहाँ मैं एक मैसेज को सेंड करती हूँ, यहाँ पर रिसीव होगा बाज़ों का, तो आप लोगों ने देखा होगा जस्ट हम सिंगल स्ट्रीम ही करते हैं ना, एक ही मीडियम यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम काम करते हैं। तो अब ज़रा देख ले कि हमारे पास SCTP के थ्रू हमारे पास क्या है कि मल्टीपल स्ट्रीम कंसेप्ट है, स्ट्रीम ऑफ डेटा चंक, और इसके अलावा हमारे पास और भी है स्ट्रीम ऑफ डेटा चंक्स, और इस तरह हमारे पास डेटा रिसीव होगा मल्टीपल स्ट्रीम के साथ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नोट है कि एन एसोसिएशन एंड SCTP कैन इम्प्रूव इन्वॉल्व मल्टीपल स्ट्रीम। इसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम होंगे। अच्छा, मल्टी होमिंग कंसेप्ट को ज़रा करेंगे। असल में मल्टी होमिंग क्या होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर में ज़रा देख लें कि हमारे पास IP1 है एंड या हमारे पास IP2 है, और दोनों जो है ना राउटर के थ्रू इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, और वहाँ से दोबारा राउटर के थ्रू दूसरा सर्वर हमारे पास IP4 एंड 3 के थ्रू कनेक्ट है। तो ये हमारे पास असल में मल्टी होमिंग का कंसेप्ट है। अच्छा, तो SCTP association allow multiple IP address per each end, and SCTP a data chunk as chunks is numbered using a TSN to distinguish between different stream. SCTP use an SI to distinguish between different data chunks belong to the same stream. SCTP use SSNS। अच्छा, तो ये नोट कर ले कि TCP हैज़ सेगमेंट, SCTP हैज़ पैकेट। समझ आ रही है? TCP हमारे पास एक सेगमेंट है जबकि SCTP हमारे पास एक पैकेट है। अच्छा, पिकर में ज़रा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन ए TCP सेगमेंट एंड एन SCTP पैकेट के दरमियान। तो देख ले, हमारे पास डेटा है, ये ब्लू कलर, ये हमारे पास हेडर एंड ऑप्शंस है, ये हमारे पास सेगमेंट एंड TCP है, ये हमारे पास पैकेट एंड SCTP है। दोनों को ज़रा देख लें। अच्छा, क्या है डेटा बाइट्स ऑप्शन, checksum, urgent pointer, window size, control flag, HL, acknowledgement number, sequence number, source port address and destination port address। ये हमारे पास TCP में सेगमेंट में होती है, जबकि पैकेट एंड SCTP में डेटा चंक्स यूज़ होगा, कंट्रोल चंक्स, checksum, वेरिफिकेशन टैग, सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया है। बेसिकली TCP में हमारे पास 2 ब्लॉक होंगे, 2 ब्लॉक के अंदर हमारे पास इस सारे होते हैं, इसमें हमारे पास 3 होते हैं। क्लियर है? ओके, अब ज़रा हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इन SCTP कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड डेटा इंफॉर्मेशन आर कैरी एंड सेपरेट चंक्स।
तो पैकेट डेटा चंक्स एंड स्ट्रीम, पोर्ट पैकेट फ्लो ऑफ पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर है। तो किस तरह होगा, तो हमारे पास डिफरेंट पैकेट जो है ना वो ट्रेवल करेंगे। तो आप किस तरह देख लें कि फर्स्ट पैकेट है, इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी, क्लियर है, कंट्रोल चंक्स और ये और चीज़ें होंगी। ये हमारे पास क्या करेगा, स्ट्रीम करेगा। तो ये फिर सेकंड पैकेट आएगा, स्ट्रीम करेगा टू, स्ट्रीम 1। यहाँ पर थर्ड पैकेट पाएंगे और स्ट्रीम करेंगे स्ट्रीम 2 एंड इसके बाद हमारा देख लें स्ट्रीम 0, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 एंड इस तरह पोर्ट पैकेट पाएगा। और इस तरह हमारे पास फ्लो ऑफ पैकेट फ्रॉम वन सेंडर टू रिसीवर, इस तरह सारा पैकेट डेटा चंक्स एंड स्ट्रीम जो है ना गर्दिश करेगा, मूवमेंट करेगा। ओके, अब ज़रा एक नोट पढ़ेंगे। डेटा चंक्स आर आइडेंटिफाइड बाय 3 आइटम TSN, SI एंड SSN। इन 3 चीज़ों से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। TSN एज ए cumulative number identifying the association, SI define the stream, SSN define the chunk in a stream. Okay, and SCTP acknowledgement number are used to acknowledge only data chunks. Control chunks are acknowledged by other control chunks if necessary. SCTP packet format, journal header तो 12 bytes, chunks 1 variable length, इसके बाद chunks n variable length. Okay, in an SCTP packet control chunks come before data chunks. तो जर्नल हमारे पास जो हेडर है तो आप देख सकते हैं सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस 16 बिट, जो कि वेरिफिकेशन टेक्स्ट 32 बिट्स एंड चेकसम 32 बिट्स होंगे। अच्छा, अब चंक्स को हम टेबल के थ्रू ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देख सकते हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं चंक्स के। ये हमारे पास चंक्स हैं, क्लियर है, और ये हमारे पास का डिस्क्रिप्शन है कि ये हमारे पास डेटा तो यूज़र डेटा होगा, इनिट सिटीजन एसोसिएशन, ये हमारे पास डिफरेंस है। तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हो चुका है कि इसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि ए कनेक्शन एंड SCTP एज कॉल्ड एन एसोसिएशन। No other chunks is allowed in a packet carrying an init or init acknowledgement chunk. Echo or echo acknowledgement chunk can carry data chunks. ओके, तो पूर वे हैंड शेकिंग हम करेंगे तो वो किस तरह, तो क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान में हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, सेंडिंग करते हैं। तो आप देख लें कि हमारे पास क्लाइंट से क्या होगा, इनाइट हुआ, क्लियर है। अच्छा, सर्वर तक पहुंच गया, सर्वर ने उसको इनिशिएट एक्नॉलेजमेंट एंड कुकिया के साथ फॉरवर्ड कर लिया। अच्छा, अगेन क्लाइंट ने कुकिया के साथ क्या कर लिया, सेंड कर दिया एंड अगेन सर्वर ने उसको किया एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। तो हमारे पास 4 वे हैंड शेकिंग था, 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर है कि NSCTP only data chunks consume TSNS. Data chunks are the only chunks data acknowledge. Okay, तो सिंपल डेटा ट्रांसफ़र है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट डेटा चंक्स, देख ये सेंड हो गया, डबल यहाँ पर भी सेंड हो गया, यहाँ पर इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर लिया, यहाँ पर दोबारा एक्नॉलेजमेंट चंक का सेंड कर लिया। तो हमारे पास सिंपल था। अब ज़रा नोट कर ले बात कि द एक्नॉलेजमेंट एंड SCTP डिफाइन द cumulative TSN, the TSN of the latest data chunk receive an order. एसोसिएशन टर्मिनेशन की बात करेंगे तो एक्टिव क्लॉज शट डाउन से पैसो क्लॉज हो गया तो शट डाउन एक्नॉलेजमेंट एंड अगेन क्लाइंट हमारे पास शट डाउन कंप्लीट करेगा। ओके,
तो फिर इसके बाद हम आएंगे फ्लो कंट्रोल एंड रिसीवर साइड पर, ताकि इस फिगर से आपको समझाऊंगी। हमारे पास रिसीवर साइड है, यहाँ पर क्या होगा, विंडो का जो हमारे पास साइज होगा, और ये हमारे पास रिसीविंग क्यू है कि मीन इस तरह डेटा आएगा तो प्रोसेस होगा इस पाम में। एंड यहाँ पर जो है ये काउंट, टीएस एंड विंडो साइज एंड लास्ट इग्नोर, ये 3 चीज़ों पर हमारे पास ये मुश्तमिल होगा। तो ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल एंड रिसीवर साइड है। अच्छा, इसके बाद ज़रा फ्लो कंट्रोल सेंडर साइड पर आएंगे तो आप देख लें कि फ्रॉम प्रोसेस से सेंडिंग क्यू में आएगा ये डेटा, एक तरफ से आएगा, एक तरफ से ये टू एंड होगा। क्यू तो आप लोग जानते हैं ना। अच्छा, तो ये आउटस्टैंडिंग चंक्स है, ये ज़रा आप देख लें। और यहाँ पर हमारे पास ये 3 चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, क्लियर है, ये देख लें। अच्छा, फिर फ्लो कंट्रोल सिनेरियो है, तो आप ज़रा इसमें सेंटर से रिसीवर तक किस तरह फ्लो कंट्रोल सिनेरियो है आप ज़रा यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डेटा क्यू के थ्रू आ रही है, क्लियर है। विंडो साइज के मुताबिक यहाँ ये डेटा हम सेंड करते हैं रिसीवर साइड पर, वो मुझे रिसीव होगा, सही है, वहाँ पर फिक्स होगा। अच्छा, तो अगेन ये सेंड करेगा, क्लियर है। यहाँ पर वो अपने टेबल में उसकी पुटिंग करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद वो इस एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, इसके बाद दूसरा भी सेंड करेगा। तो ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल था, सिंपल। अच्छा, इसके बाद ज़रा एरर कंट्रोल एंड रिसीवर साइड पर आएंगे कि हमारे पास सेंडर साइड पर तो वो सारा मैकेनिज्म था। अब ज़रा रिसीवर साइड पर किस तरह मैकेनिज्म होता है, तो रिसीवर साइड पर देख लें, रिसीव्ड क्यू पाम में ऐसा आएगा तो प्रोसेस होगा रिसीविंग क्यू में डुप्लिकेट होगा, तो इस तरह उसको हम करेंगे। आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो इसको हम इस तरह अलग टेबल में लिखेंगे, यानी हमारे पास टोटल इस तरह लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा, एरर कंट्रोल एंड सेंडर साइड पर होगा, तो एरर कंट्रोल जब सेंडर साइड पर होगा तो वो प्रोसेस से सेंडिंग क्यू में आएगा, सेंड करेगा। आउटस्टैंडिंग क्यू को हम यहाँ पर अलग लेंगे। अच्छा, और एड व्हेन टाइमर एक्सपायर एट 3 सेक आर रिसीव, तो रीट्रांसमिट क्यू करेंगे एंड सेंड करेंगे इसको हम। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आए होगी, आपको अंडरस्टैंड किया होगा। तो कमेंट्स में मस्ट बताएं कि आप लोगों ने को आज की लेक्चर कैसे लगी, कहाँ कौन कौन से टॉपिक समझ आ गए, कौन से समझ नहीं आए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।